माँ, धान की खेती कैसे होगी अगर बारिश नहीं होगी तो? पानि नहीं हेतै तऽ नहिए रोपल जेतै, पानि हेतै तऽ रोपि देबै। ओही दुआरे सुख जोते जोतौलियै हन, आरि कोन हैया बनबै लए गेलियै हन, कनिए काल बनौलियै, चढ़ि एलियै। नीक रहत आरि कोन बनायल रहत तऽ। गाइज, बिहार में इस बार पता नहीं क्या हो रहा है, इस बार बारिश हो ही नहीं रही है। बादल तो छाया रहता है लेकिन बारिश होने की कोई चांस ही नहीं है, थोड़ा भी नहीं होता है। होता भी जायकि है तो 5 से 10 मिनट करीब होता है, जिस कारण से उस पानी से कुछ होने वाला नहीं है। नमस्ते, प्रणाम, मैं हूं आप सबका सुजीत मैथिल। स्वागत करता हूं फिर से आप सभी को नए ब्लॉग में। हे गाइज, मैं अभी छत पे आ गया हूं और आज का भी वीडियो मैं छत से ही बनाना शुरू किया हूं, क्योंकि आप सबको पता है कि नीचे में मेरा जगह नहीं है उतना घर में, और क्वालिटी में भी दिक्कत आ जाती है, इसलिए मैं छत पे आकर के वीडियो बनाता हूं अक्सर। तो आज मैं कुछ कारण से छत पे आया हूं वीडियो बनाने के लिए, आप सबको दिखाऊंगा, फिर मैं उस पर कुछ बातें करूंगा और आप सब भी अपना राय, अपना कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि ये सही है या गलत है। तो गाइस, आप देख सकते हैं आसमान पूरा छाया हुआ है, मौसम बहुत बढ़िया है, नो डाउट। लेकिन अब आप ये बताओ कि बिहार में अभी धान की खेती होने वाली है, और मानो तो आधा हो भी गया रहता, बारिश अगर होती तो आधा हो भी गया रहता, लेकिन ये सिर्फ दिखने के लिए अब बच गया है। बारिश हो नहीं रही है, मौसम 4-5 दिनों से ठीक है, बहुत अच्छा है मौसम, पूरा बादल छाया रहता है आसमान में, लेकिन वो पानी नहीं होती है, पानी नहीं बरसता है, जिस कारण से धान की खेती बिहार में नहीं हो रही है, और जिस कारण से पूरी धान की जो बीज होती है वो बर्बाद होता जा रहा है, पूरे के पूरे बर्बाद हो गया है। मैं बात गया था अपने खेतों तरफ, तो मेरा खुद का खेत में अभी तक धान की बीज को रोपा नहीं गया है, क्योंकि बारिश नहीं हुई है, तो रोपेंगे कहाँ पे। मैंने आपको पिछले ब्लॉग में दिखाया था, कई दिनों के पिछले ब्लॉग, यानी कि हो गया होगा 10-15 दिन के आसपास, ऐसा लग रहा है। तो आप देखे होंगे कि हम सब कितने मेहनत किए हैं, मम्मी पापा बहुत मेहनत किए हैं, थोड़ा बहुत मैं उनको मदद कर दिया हूँ, क्योंकि मुझे उतना जानकारी नहीं रहता है खेत के बारे में कि कैसे किया जाता है, तो मैंने मदद की। और आप सब भी देखे होंगे कि उस वीडियो में किस तरह से मम्मी पापा मेहनत करते हैं, खेत की तैयारी करते हैं, बिरार की तैयारी करते हैं, बीज डालते हैं। एक बार बर्बाद भी हो गया था पानी होने के बाद, तो फिर मैं दोबारा उसमें डाला हूँ, मम्मी लोग मतलब डाली है, तो मेहनत तो हम सबका पूरा रहा। लेकिन बारिश नहीं हुई है, जिस कारण से वो बीज निकलता अच्छा से, और उस बीज को उपार करके मैं खेतों में रोपता, लेकिन बारिश हो नहीं रही है गाइज। होता भी है तो 5 से 10 मिनट एकदम धीमी धीमी। पिछले ब्लॉग में भी हुआ था, तो हम तो सोच रहे थे कि बहुत अच्छा बारिश हुआ है, लेकिन नहीं हुआ है। आधा बदन मेरा भीगा था और आधा बदन वैसा का वैसा सूखा रह गया था। तो मैं इसलिए मैं छत पे आया हूँ, और आज का ब्लॉग मैं छत से इसलिए मैं दिखाया हूँ कि मौसम तो बहुत बढ़िया है, मौसम में कोई दिक्कत नहीं है, 4 दिनों से पूरा बादल छाया हुआ है, लेकिन ये बारिश नहीं हो रही है। हो कहाँ पे रहा है, तो बॉम्बे में, गुजरात में, जहाँ पे नहीं होना चाहिए वहाँ पे भगवान जी पानी दे रहे हैं, वहाँ पे नुकसान कर रहे हैं। करोड़ों रुपया का नुकसान हो गया है सूरत में, आप सभी न्यूज़ देखे होंगे, हम भी देखे हैं, सुने हैं। तो वही सोचिए, वहाँ पे नहीं होना चाहिए उतना, तो वहाँ पे हो रहा है, लेकिन गाँव में होना चाहिए। गाँव में ज़रूरी है धान की खेती, ताकि अनाज उपजे और पूरे देश को चलाए। किसान भाइयों के लिए ये ज़रूरत है। जहाँ पे धान रोपनी होना शुरू हो गया है, वहाँ पे कम से कम भगवान जी आप बारिश दीजिए। सूरत बॉम्बे में कितना नुकसान हुआ है आप सबको तो पता ही है। मैं कोई लेक्चर देने के लिए नहीं आया हूँ, आप सबको कुछ बताने के लिए आया हूँ कि आप सब भी ये चीज़ को देखे हैं कि गांव घर में अभी बारिश नहीं हो रही है, हो भी रही है तो थोड़ा बहुत, जिस कारण से धान की खेती नहीं हो पा रही है। और धान की खेती में मौसम, धान की जो खेती होती है उसमें कम से कम ठेंगुना भर पानी होना चाहिए, नहीं ठेंगुना भर तो उससे नीचे। लेकिन अभी तक दरारें फटी हुई है, और बारिश की कोई पता ही नहीं चल रहा है। तो सोचिए, अगर बारिश नहीं होगी तो धान की खेती कहाँ से होगी, और चावल कैसे उपजेगा, धान कैसे उपजेगी। तो बहुत दिक्कत है गाइज, और इस दिक्कत में किसान भाइयों को कुछ ज़्यादा ही दिक्कत है, क्योंकि उन्हीं के कारण पूरे देश का पेट पलता है, चलता है। तो भगवान से दुआ कीजिए आप सभी कि कम से कम बारिश हो जाए, एक ही बार कम से कम इतना बारिश हो जाए ताकि पूरे खेत में पानी जम जाए। और अगर 10 दिन नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा गाइज। तो आप सभी दुआ कीजिए किसान भाइयों के लिए, कम से कम बारिश हो जाए ताकि खेत अच्छा तरह से हो जाए। तो इसलिए मैं छत पे आया था, और ये छत से ब्लॉग बना रहा हूँ
ताकि मैं आपको मौसम भी दिखा दूं और मौसम के साथ साथ आपको मैं कुछ बातें भी बताऊं और आप सब भी कुछ कमेंट के माध्यम से बताओ कि आपके यहाँ खेती बाड़ी हुआ है कि नहीं हुआ है। कहाँ से ये ब्लॉग देख रहे हो आप सब, वो कमेंट के माध्यम से बताओ, ताकि हम भी जानेंगे कि वहाँ पे खेती हुआ है, वहाँ पे नहीं हुआ है। लेकिन हमारे बिहार में, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, भोजपुरा मनिगाछी दरभंगा बिहार से, तो हमारे यहाँ खेती नहीं हुआ है। हम सब आस में बैठे हैं कि कब बारिश हो और कब धान की खेती स्टार्ट हो, क्योंकि मैं खुद धान की खेती किया हूँ, लेकिन अभी तक धान की जो बीज होती है वो खेत में मैं अभी तक नहीं रोपा हूँ। मम्मी अभी खेत पे ही गई थी और फिलहाल वो आ गई है और मम्मी की बहन भी आई है, वो भी मैं आप सबको दिखाऊंगा। माँ थोड़ा सही हो जाइए, मौसी आप भी थोड़ा सही हो जाओ, दिखाऊंगा वीडियो में। तो गाइस अभी मम्मी आ गई है और मम्मी के साथ मम्मी की छोटी वाली बहन भी आई है, यानी कि मेरी मानसी, हम लोग मौसी कहते हैं। तो देखिए मौसी को कितना प्यार करते हैं मम्मी। मेरी मौसी गरीब है, वैसे हम सभी गरीब है, लेकिन मेरी मौसी की स्थिति बहुत गंदा रहता है, इसलिए मम्मी उसको मदद कर रही है। ये देखिए, ये वाली मेरी मौसी है, मैं दिखाऊंगा। और वो वाली तो आप जानते ही हैं, मेरी माँ है। तो अभी क्या कर रही हो माँ? कनी बड़का खेरही छै त तरकारी बनबै ले मौसी के दै छियै। अच्छा ठीक है, थोड़ा ज्यादा को दे देना। हम 1 किलो करीब देलिए। अच्छा ठीक है। मौसी एक बार शक्ल दिखाओ तो आप, इधर देखो ना, यही मेरी मौसी है और मेरी माँ 2 बहन है और 4 भाई है। तो मौसी को हिंदी बोलना नहीं आती है, ना मौसी को ना मम्मी को, इसलिए मम्मी मैथिली बोलती है और मौसी भी मैथिली बोलती है। मौसी आप कुछ बोलोगी? आशीर्वाद दे दीजिए, आशीर्वाद दे दीजिए सबको, खुश रहिए, खुश रहिए, जोर सा खुश रहिए, सब कोई खुश रहिए। मौसी बहुत डरती रहती है, सोशल मीडिया से दूर रहती है, क्योंकि आज पहली बार मैं अपने मौसी का शक्ल रिवील किया हूँ। तो अभी मम्मी माँ के खेत में पानी तो नहीं है? पानि नहीं छै, हम तऽ तुरते बिसरि जाइ छियै। कहलकै मौसी जे अबै छियौ, कहलियै आ अंगने में रहबो। फूल तोड़ि लेलियै, फेर बाबू लग दोकान पर राखि देलियै, आ फेर कोदारि लऽ लेलियै, चलि गेलियै खेत। आ ध्याने नहि मौसी पर हमरा छलै, तऽ हैया कनी दूर तमलियै आरि कोन, आ भाईजी गेलै मझिला, तखन बाजल हन तब एलियै। तो गाइज मम्मी अभी क्या बोली है मैं आप सबको बताता हूँ। मैं भी यहीं पे बैठ जाता हूँ मौसी के पास। तो मम्मी का भी अब आदत हो गई है भूलने की, क्योंकि मम्मी भी भूल जाती है दादी की तरह। मौसी को मम्मी ने ही सुबह बुलाई है, यहाँ से 4-5 किलो दूरी पे मौसी की गांव है, घर है, जहाँ पे उनका ससुराल है। तो मौसी को बुलाई है मम्मी की आओ। आज जब वो आई तो ये भूल गई और बाध गई थी फूल तोड़ने के लिए, तो उधर से ही उधर खेत पे चली गई अपना खेत को देखने के लिए, बीज सबको। तो वही मम्मी बोली है कि खेत में पानी वानी तो है ही नहीं, तो कहाँ से खेती करेंगे। और उनको याद ही नहीं था कि मौसी घर पे आई भी है, तो इसलिए अभी मम्मी बोली है कि मुझे याद नहीं रहा कि मेरी बहन भी आई है। तो मेरे बीच वाला भाई जो ड्यूटी पे गया, वो बताने के लिए गए थे खेत पे कि जाइए मौसी आई है। तो ये मेरी मौसी हो गई और अपनी बहन से मिलने के लिए आई है, ज्यादा दूर नहीं, 4-5 किलोमीटर दूरी पे है। तो गाइज आप लोग कमेंट के माध्यम से बताओ कि आप लोग कहाँ से है और कहाँ कहाँ बारिश हुई है। हमारे यहाँ बारिश नहीं हो रही है, हुआ भी है तो थोड़ा बहुत, जिस कारण से वो पानी की कोई वैल्यू नहीं। थोड़ा खेत में आसान हुआ होगा, जो दरारें फटी थी उसमें थोड़ा दरारें फटना बंद हो गया था, लेकिन उस पानी से धान की खेती नहीं होने वाली थी। तो आप लोग भी दुआ कीजिए ताकि ये बारिश हो जाए और किसान भाइयों की जान बच जाए। बाकी मैं और क्या बोल सकता हूँ। बाकी आज के ब्लॉग में और क्या सब होने वाला है वो सब मैं आप सबको इस ब्लॉग के माध्यम से दिखाऊंगा। माँ धान की खेती कैसे होगी अगर बारिश नहीं होगी तो? पानि नहीं हेतै तऽ नहिए रोपल जेतै, पानि हेतै तऽ रोपि देबै। ओही दुआरे सुख जोतौलियै हन, आरि कोन हैया बनबै लए गेलियै हन, कनिए काल बनौलियै, चढ़ि एलियै। नीक रहत आरि कोन बनायल रहत तऽ। गाइज बिहार में इस बार पता नहीं क्या हो रहा है, इस बार बारिश हो ही नहीं रही है। बादल तो छाया रहता है लेकिन बारिश होने की कोई चांस ही नहीं है, थोड़ा भी नहीं होता है। होता भी है तो 5 से 10 मिनट करीब होता है, जिस कारण से उस पानी से कुछ होने वाला नहीं है। जो दरारें फट रही है खेत में वो ठीक हो जाएगा, लेकिन जो अधिक अगर बारिश नहीं होगी, अगर अधिक बारिश नहीं होगी तो फिर धान की खेती नहीं हो पाएगी। अभी मम्मी खेत पे गई थी वही ना? हाँ, आरि कोन बनबै लए गेल छलियै। कैसा स्थिति है बताओ पब्लिक को खेत की? हमरा सबके स्थिति पानि के बहुत खराब छै। जतऽ पानि के गढ़ छै खता खुती में पटा के रोपि सकै छै, हमरा आरके पानि अबै के गढ़ नहि छै।
तो नहीं रोप सकै छियै बगैर ऊपर का पानि से। गाइज मम्मी का कहने का मतलब है कि बहुत दिक्कत है अभी खेत में बारिश के कारण खेत में धान की रोपनी नहीं हो रही है। और जहाँ पे थोड़ा बहुत गड्ढा हुआ है, पानी की गड्ढा है, वहाँ से थोड़ा बहुत पब्लिक लोग पानी निकाल करके खेत के धान की खेती कर रहे हैं। सोचिए, चलो 1 2 4 5 कर लेंगे खेती ऐसे में, बाकी सब लोग कैसे कर पाएंगे। अब ऊपर वाले की मर्जी है कि बारिश देगी या नहीं देगी, तो भगवान पे निर्भर है। अगर बारिश नहीं होगी तो फिर ये धान की खेती इस बार बिहार से गायब हो जाएगी। क्या है आयुष तुम्हारे हाथ में? क्या है? अम्मट है। हम तुमको सुबह से ढूंढ रहे थे, कहाँ गया था तुम? बता दो एक बार, कहाँ गए? सेंटर पे गए थे पढ़ाई करने। कैसा पढ़ के आए हो? चलिए क्या है बताओ इसमें। क्या चीज लिखे हो? अच्छा, खिचड़ी खाए हो। अब पढ़ाई क्या चीज का किए हो? हाँ बताओ इसमें। गाइस सुबह से इसको मैं ढूंढ रहा था, नहीं मिला। ये स्कूल गया था, यानी कि अपने सेंटर पे। अभी ये लोग सेंटर पे गया था, तो वही बोल रहा है कि मैं सेंटर पे गया था और मैं सेंटर पे खिचड़ी खाया, लेकिन क्या चीज़ का पढ़ाई किया वो नहीं बताया। यानी कि क्या चीज़ का पढ़ाई किया वो नहीं बताया, लेकिन खिचड़ी खा करके आया सेंटर पे से वो बताया। आर्यन इधर आओ, तुम कुर्सी पे बैठो, कुर्सी पे बैठो। आओ ना, उठ के आओ, कोई दिक्कत नहीं है। तुम कुर्सी पे बैठो, मोबाइल बंद करो। तुम आज स्कूल क्यों नहीं गया ये भी बताओ। बंद था। आज बंद था। हाँ, तुम भी अमट खा रहे हो, और क्या खा रहे हो? आम खा रहे हो। मोबाइल बंद करो ना, मोबाइल बंद करो। और कुछ कुछ पूछना है तो तुम भी कहाँ गए थे अभी? सेंटर पे। सेंटर में तुम भी गया था। तो गाइज आज ये दोनों भाई सेंटर पे गया था, यानी कि आज इसका स्कूल का जो दिन था आज बंद था, तो इसलिए बोल रहा कि आज मेरा स्कूल बंद था। तो मैं और आयुष बाबू, देखिए वो सो गया है, ये सेंटर पे गया था और खिचड़ी खा करके आए हो। पढ़ाई क्या चीज का किए हो ये बताओ। पढ़ के क्या? अच्छा ठीक है, वो अमट खा लो। तुम क्या चीज का पढ़ाई किए हो? आ ABCD क्या? जो अच्छा से बोलो ना, तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है। क्या चीज पढ़े हो? क्या चीज? आ पढ़े हो या ABCD पढ़े हो? ABCD पढ़े हो तो अच्छा से बोलो ना। तो गाइज ये नटखट बच्चा है और ये खिचड़ी के साथ साथ ABCD पढ़ के आया है। तो चलिए गाइज, बाबू से भी मिल लिए हैं और किसान भाइयों का दर्द भी बता दिए हैं बारिश की वजह से। और क्या बताओ आप सबको, आप सबको इस ब्लॉग के माध्यम से तो पूरा जानकारी मिल ही गया होगा। खास मेरा मुद्दा था कि मैं जो किसान भाइयों के लिए बात बताऊं, तो आप सब ने इस ब्लॉग के माध्यम से देख लिए हैं। और अगर मैं कभी बात जाऊं खेत पे, तो मैं खेत का हाल दिखाऊंगा बहुत जल्द। वो वाला भी ब्लॉग मैं आप सबको बना करके दिखाऊंगा कि खेत में अभी धान की बीज का हाल क्या है, धान की खेती वाला हाल क्या है। बाकी अगर आप सबको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। लव यू।